देखो इनडायरेक्ट स्पीच में हम आगे देखते हैं, मस्ट का प्रयोग रिपोर्टेड स्पीच में होता है। तो अगर नैतिक कर्तव्य की बात होती है या मौलिक कर्तव्य की बात होती है, जैसे बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, देश से प्रेम करना चाहिए, तो मस्ट का मस्ट लिखते हैं और सेंटेंस है वो पूरा ऐसा का ऐसा तैसा लिखा जाता है। लेकिन जब नैतिक कर्तव्य की बात नहीं हो तो हम क्या करते हैं, उसकी जगह मस्ट की जगह हैज़ टू, हैव टू या विल हैव टू, शुड हैव टू या वुड हैव टू या हैड टू का प्रयोग करते हैं नियम के अनुसार। कैसे? जब मस्ट का प्रयोग प्रेजेंट या फ्यूचर के अर्थ में हो तो इसे भाव के अनुसार हैज़ टू, हैड टू, हैव टू या विल हैव टू या वुड हैव टू या शुड हैव टू में नियमानुसार बदला जाता है। जैसे शी सेड आई मस्ट गो, मुझे अवश्य जाना चाहिए, है ना? तो मुझे अब जाने की बात हुई है तो कोई मौलिक कर्तव्य तो है नहीं है, तो सी सेड का हम सी सेड ही लिखेंगे और इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट। अब आई होता है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार से होगा, सब्जेक्ट यहाँ पे सी है, सी। अब देखो सैड वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, ठीक है, तो फिर मस्ट को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, हैड टू में कन्वर्ट करेंगे, सी हैड टू, और गो का गो, ऐसे, ठीक है। प्रिया सेड आई मस्ट डू दिस वर्क, प्रिया का प्रिया लिखेंगे, सैड का सैड, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, मुझे अवश्य ये काम करना चाहिए, ठीक है। तो आई काम करना चाहिए, है ना, तो इसमें कोई नैतिक कर्तव्य तो है नहीं। नैतिक कर्तव्य तो जैसे बड़ों की आज्ञा का पालन करना, देश से प्रेम करना, वो होता है। तो हम आई किसके लिए आया है, देखो आई होता है फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट यहाँ प्रिया है तो उसके लिए प्रोनाउन क्या आएगा, सी आएगा। अब सैड वर्ब की सेकंड फॉर्म थी तो पास्ट टेंस में ही आएगा, हैड टू का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग, हैड टू। और डू डू ऐसा कैसा, दिस दैट में कन्वर्ट हो जाएगा, और वर्क वर्क में, ऐसे वर्क वर्क ही रहेगा, ऐसे दिस है वो दैट में कन्वर्ट हो जाता है। सी सेज टू मी आई मस्ट बाई ए कार, कार खरीदना है और मस्ट का प्रयोग हुआ है, और कार खरीदना कोई नैतिक कर्तव्य नहीं है, तो हम सेज टू को पहले तो किस में कन्वर्ट करेंगे, देखो सैड टू होता है वो टोल्ड में कन्वर्ट होता है, लेकिन सेज टू टेल्स में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि सी आया है, सी के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, इसलिए टेल के साथ एस लगा हुआ है, सिंगुलर वर्ब हो गई टेल्स, है ना। मी इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट। अब आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट यहाँ सी है। अब यहाँ हैड नहीं आएगा क्योंकि यहाँ टेल्स सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए आता है, तो फिर हम सेज सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है, तो फिर हैज टू का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, हैज टू या हैव टू, लेकिन सी सिंगुलर है तो फिर सिंगुलर वर्ब आएगी हैज टू, ऐसे हैज टू बाई ए कार, ऐसे। राधा सेज टू कृष्णा यू मस्ट कम बैक होम इन टाइम, तो राधा ऐसा कैसा। अब सेज टू को किस में कन्वर्ट करेंगे, टेल्स में, ये टेल्स में, क्योंकि राधा सिंगुलर है तो राधा के लिए सिंगुलर वर्ब आएगी टेल्स, टेल होती हैं वो प्लूरल वर्ब हो जाती है। अगर सैड टू होता तो टोल्ड में कन्वर्ट करते, टेल्स कृष्णा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट। अब यहाँ यू का प्रयोग हुआ, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे कृष्णा है, कृष्णा के लिए ही आएगा। अब देखो टेल्स आया है, टोल्ड आता या सैड आता वर्ब की सेकंड फॉर्म तो हम हैड टू लगाते, लेकिन टेल्स आया है इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो हम हैज टू या हैव टू का प्रयोग करेंगे, और ही के लिए वर्ब सिंगुलर आएगी तो हैज टू का प्रयोग होगा, हैज टू कम बैक होम, कम बैक होम इन टाइम, इन टाइम ऐसा कैसा, ठीक है। अब देखो अगला, राधा सैड, तो राधा सैड का राधा सैड लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट। आई किसके लिए आया, आई है वो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट राधा के लिए सी। अब यहाँ सैड वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई है तो फिर हम हैड टू में कन्वर्ट करेंगे, पास्ट टेंस है ना, हैड टू गो, देयर का देयर, और एट वंस, ये हो गया एट वंस है यहाँ पे, है ना। सी सैड का सी सैड, देखो सी सैड का मैं सी सैड लिख दिया, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट। आई मस्ट गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, अब देखो दिल्ली जाने की बात हुई है इसमें, तो ये मौलिक कर्तव्य तो है नहीं। अब तो मस्ट को हम चेंज करेंगे, अब यहाँ सैड आई है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो हम मस्ट को किस में चेंज करते हैं, सैड वर्ब की सेकंड फॉर्म में पास्ट टेंस है तो फिर हैड टू में बदला जाता है। लेकिन यहाँ नेक्स्ट वीक की बात हुई है, आगे नेक्स्ट वीक यानी आने वाले सप्ताह, यानी फ्यूचर टेंस की बात हुई है नेक्स्ट के लिए, तो फ्यूचर टेंस में हम विल हैव या वुड हैव का प्रयोग करेंगे। विल नॉर्मली तो हम अगर इधर प्रेजेंट टेंस होता ना उधर नेक्स्ट वीक होता तो फिर हम क्या करते हैं, शैल हैव टू या विल हैव टू का प्रयोग करते हैं। लेकिन
इधर पास्ट टेंस हो गया, सेड आ गया, और उधर फिर नेक्स्ट वीक है, तो फ्यूचर टेंस में विल हैव टू, शेल हैव टू किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वुड हैव टू में या शुड हैव टू में कन्वर्ट हो जाएंगे। और विल और वुड और सेल, शुड का प्रयोग किसके अनुसार, नियमानुसार होता है, आई और वी के साथ सेल आता है, और बाकी सबके साथ यह निश्चित कोई बात होती है तो वहां पे विल का प्रयोग होता है ऐसे। तो इधर सेड है तो नॉर्मली तो हम उधर हैड टू का प्रयोग करते हैं, लेकिन आगे नेक्स्ट वीक की बात हुई है तो फिर हम विल हैव टू या शैल हैव टू का प्रयोग पास्ट टेंस में कैसे होगा, वुड हैव टू या शुड हैव टू के रूप में होगा। अब पहले देखो कि आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट सी है और सी के साथ विल आता है, लेकिन पास्ट टेंस है और नेक्स्ट वीक की बात हुई है तो विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा ऐसे। वुड हैव टू, वुड हैव टू, और गो टू दिल्ली, और नेक्स्ट वीक को क्या कहेंगे, द फॉलोइंग वीक, है ना, द फॉलोइंग वीक, इसमें चेंज हो जाता है, द फॉलोइंग वीक। वीक में यही लिख देता हूं नीचे, द फॉलोइंग वीक, ये हो गया, ठीक है, द फॉलोइंग वीक। नेक्स्ट वीक द फॉलोइंग वीक में चेंज हो जाएगा, ये इनडायरेक्ट